आज हम आप लोगों को शिव जी के धनुष जिसका नाम पिनाक है उसके विषय में वर्णन करेंगे। शिव धनुष को संस्कृत में शिव धनुषः या पिनाक को संस्कृत में पिनाकः भगवान शिव का धनुष कहा जाता है। इसका शिव धनुष का प्राकट्य कैसे हुआ, ये भी एक गूढ़ प्रश्न है। इस विषय में एक कथा है श्री शिव महापुराण से। एक बार घने जंगल में एक कर्ण नाम के ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। उनकी इतनी कठिन तपस्या थी कि तपस्या करते करते वो समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि को धारण कर लिया और उनको इस बात का पता भी नहीं चला कि वो उन्होंने समाधि को धारण कर लिया है और उनका जो शरीर है दीमक के द्वारा बाबी बन गया। उस मिट्टी के ढेर पर जहाँ पर कर्ण मुनि तपस्या कर रहे थे और जहाँ पर समाधि ले लिया था, वहाँ जो दीमक के द्वारा उनका पूरा शरीर बाबी बन गया और उसी मिट्टी के ढेर पर एक कुछ सुंदर बांस उत्पन्न हो गई। कर्ण जी की जब तपस्या पूर्ण हो गई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने अमोघ जल के द्वारा कर्ण जी की तपस्या करने के कारण जो उनकी शरीर था, काया थी, खराब थी, उसको सुंदर बना दिया। ब्रह्मा जी ने कर्ण मुनि को अनेकों वरदान दिए। जब ब्रह्मा जी जाने लगे तब उन्हें ध्यान आया कि कर्ण की जहाँ पर कर्ण मुनि तपस्या कर रहे थे वहाँ बाबी बन गया था। वहाँ उस मिट्टी के ढेर पर कुछ बांस उत्पन्न हो गए हैं। ये बांस कोई साधारण तो नहीं हो सकती, इसलिए इस बांस का सदुपयोग किया जाना चाहिए। ये विचार करके ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बुलवाया। विश्वकर्मा को उस बांस को कटवा कर ब्रह्मा जी ने सौंप दिया। तब विश्वकर्मा जी ने उस बांस से 2 दिव्य धनुष बनाए, जिसमें से एक धनुष को भगवान विष्णु जी को सौंप दिया गया और दूसरा धनुष शिव जी को सौंप दिया गया। जो धनुष शिव जी को उन्होंने सौंपा था उसका नाम पिनाक पड़ गया। पिनाक धनुष धारण करने के कारण शंकर भगवान को पिनाकी भी कहा जाता है। शिव जी ने जिस पिनाक धनुष को धारण किया था उस धनुष की एक टंकार से बादल फट जाते थे और पृथ्वी डगमगा जाती थी। ऐसा लगता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक साथ भूकंप आ गया हो। अतः ये कोई साधारण धनुष नहीं था, ये अत्यंत ही शक्तिशाली धनुष था। शिव जी के लिए जिस धनुष को बनाया गया था उसकी एक टंकार से बादल फट जाते थे और पर्वत भी हिलने लगता था। ऐसा लगता था कि बादल अपनी भार को सहन नहीं कर पा रहा है और फटकर तुरंत पृथ्वी पर समा जाना चाहता है। पिनाक भगवान शिव का मूल धनुष है जो विनाश या प्रलय के लिए उपयोग किया जाता है। भगवान देवेंद्र द्वारा अर्थात इंद्र द्वारा समान क्षमता के 2 धनुष बनाए गए थे। उन्होंने रुद्र भगवान शिव और भगवान विष्णु को
सुपुर्द किया था और ये भी अनुरोध किया था इंद्र ने कि आप दोनों लोग अर्थात भगवान शिव और भगवान इंद्र दोनों लोग इस दोनों धनुष से युद्ध करें, जिससे ये ज्ञात हो सके, ये स्पष्ट हो सके कि कौन सा धनुष शक्तिशाली है। लेकिन युद्ध के शुरुआत से ठीक पहले एक आकाशवाणी हुई कि ये युद्ध जो होगा केवल धनुष की योग्यता और महानता को सिद्ध करने के लिए, परंतु ये युद्ध एक विनाश का कारण बन जाएगा, इसलिए इस युद्ध को रोक दिया जाए। आकाशवाणी हो जाने के उपरांत रुद्र ने उस धनुष को फेंक दिया, चूंकि वो धनुष बहुत ही भयंकर था और वो धनुष पृथ्वी पर गिर गया, जिसे बाद में उस पिनाक धनुष को शिव धनुष का नाम दे दिया गया। कल हम आप लोगों को इसके आगे का भाग बताएंगे। जय जय श्री राम।